हाँ या ना? 4-4 दिन ही नहाते होंगे कुछ लोग, सब लोग नहाते हैं? चलो आप लोग अच्छे हैं, आप नहाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज से क्या करेंगे आप लोग? लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला, पांव और हाथ धुलना, शौच के बाद स्नान पूर्ण नहीं तो अर्ध, जो कपड़े पहन के गए हैं कमर से पानी डाल करके, और शुद्धि, इसे कहते हैं शुद्धि। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। आप भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले क्या कराते हैं? आपकी शुद्धि, क्योंकि शुद्धि के बाद ही बुद्धि बनेगी ना। और शुद्धि 2 तरह की होती है, आभ्यंतर अंदर की शुद्धि और बाह्यांतर बाहर की शुद्धि। अंदर और बाहर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि कैसे होगी? विचारों से, और बाहर की शुद्धि स्नान से। तो स्नान भी जरूरी है और अच्छे आचार विचार भी जरूरी है। तो आपको पहले तो शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए पूर्ण रूप से। दूसरा, आपको नित्य सवेरे जागकर थोड़ा सा भीतर की शुद्धि के लिए सत्संग करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान के नाम से ना मन अंतःकरण शुद्ध होता है। तो हम बात कर रहे थे राजा परीक्षित जी को। राजा परीक्षित जी जो थे कलयुग के पहले राजा थे। इन्होंने क्या किया कि जब कलयुग ब्रह्मा जी के पास गया कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, अब कहाँ जाऊँ, तब कहा कि आप परीक्षित जी के पास जाइए। परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग गाय को मार रहा था, गाय को लात मार रहा। परीक्षित जी ने रोका, क्यों मार रहा है गाय को लात? कलयुग बोला महाराज जहाँ ये गैया रहती मुझे रहने नहीं देती, जहाँ गौ सेवा है, जहाँ संत सेवा है, जहाँ माता पिता की सेवा है, जहाँ लोग सत्य बोल रहे हैं, वहाँ कलयुग कैसे रहेगा? तो कलयुग बोला महाराज परीक्षित जी मैं बहुत बुरा हूँ, पर मुझे में एक अच्छाई है। अच्छा, कलयुग बहुत बुरा है कि अच्छा है? बुरा है। कलयुग में एक अच्छाई है, बताओ क्या? कलयुग में क्या अच्छाई है मैया? मैया लाल मैया पीछे वाली मेरी माँ, कलयुग में क्या अच्छाई है? हाँ, मैया को फल की पड़ी है, जल्दी फल मिल जाता है। कलयुग की अच्छाई है कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरही। कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई है कि केवल भगवान का नाम जप करके व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। इस कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये सुविधा नहीं है। कलयुग में केवल नाम, केवल इसलिए कहते हैं काम करो पैसे कमाओ, पर काम करते हुए नाम जप करते रहो। अच्छा, नाम जप के लिए अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग जहां काम पे जाते होंगे, आपके घर से वहां की दूरी लगभग 10 मिनट की होगी ड्राइव, 20 मिनट की होगी, आधे घंटे किसी की 1 घंटे की भी हो सकती है। तो जो आप गाड़ी में 1 घंटा बिताते हैं, आने या जाने में आधा घंटा बिताते हैं, वो गाड़ी में बैठ के आप गाड़ी में अपनी सीट में एक अच्छी आसन बिछा लीजिए, जो केवल आप समझो कि हम मंदिर में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, भीतर जाप चले श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जो भी आपका मंत्र है, गुरु मंत्र है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, गाड़ी चल रही है। तो उस समय ध्यान परमात्मा का करते हुए गाड़ी, तो गाड़ी भी आप मंजिल तक पहुंच गए टाइम से, और आपका आधा घंटा सार्थक हो गया, आपने नाम जप कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप घर पे आसन लगा के ही मंत्र का जाप करें, हो सके तो ठीक है, नहीं तो आप गाड़ी चलाइए। भाई आप लोग जहां काम करने जाते होंगे वो आपकी घर से 10 मिनट की दूरी तो कम से कम होगी, 20 मिनट की ड्राइव तो होगी, हाँ या ना? है तो वो 20 मिनट को सार्थक करना है ना अपने को। तो 20 मिनट को कैसे सफल बनाएंगे? उसी में आपको नाम जप करना है। गाड़ी चलाते रहिए और चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो भी आपको गुरु जी ने मंत्र दिया होगा वो आपका गुरु मंत्र होगा। ध्यान करते हुए, सारे मंत्र अच्छे हैं, सारे मंत्र बढ़िया हैं,
कोई एक मंत्र पकड़ करके पार हो जाइए। तो इस तरह से आपको नाम जप करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने क्या किया कि कलयुग बोला कि मैं बहुत बुरा हूं पर एक अच्छाई है नाम के बल पे। तब राजा परीक्षित जी प्रभावित हो कि भाई तू बढ़िया आदमी है, एक काम कर, मैं तुझे रहने के 4 कमरे बनवाता हूं। तो राजा परीक्षित जी ने अपने राज्य में कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? 4 जगह। अब ये ध्यान से सुन लीजिए कि कलयुग कहां 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 रहता है। कहां कहां रहता है कलयुग? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। द्यूतम मतलब जुआ। जुआ आजकल लोग जुआ खेल रहे हैं मोबाइल। आजकल जुआ ना ताश वाला जुआ नहीं है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब मोबाइल में आ गए हैं जुआ। सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो गए हैं कि आजकल मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं आप लोग। मोबाइल हमारी कुछ माताएं, कुछ बूढ़े बूढ़े आदमी ये बैठे लूडो खेलते रहते हैं। समय क्यों वेस्ट करना है? आप अपने घर में रामचरितमानस रख लीजिए। समय है आपके पास, काम धाम करने के बाद टाइम बचा, भगवान का चिंतन कर लो, या गीता पढ़ लो, थोड़ा रामायण पढ़ लो, थोड़ा पुस्तकें पढ़ना सीखिए। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो परेशान नहीं है। आज परेशान कौन है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। अमेरिका किनको बुलाता है? जिनके पास ज्ञान है। आप लोग यहाँ क्यों टिके हैं? क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आपकी खोपड़ी ना होती, काम करती ना होती, तो आपको यहाँ रहने देती कोई? फिर आप यहाँ अपने बल से हैं, मतलब अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग के बल से हैं। बोलो हाँ। यदि आप लोगों के पास दिमाग ना होता आप लोग, तो फिर यहाँ कैसे आते और यहाँ क्यों टिकते? आप यहाँ नहीं टिक सकते 1 साल, यदि आपके पास दिमाग ना हो तो। हाँ या ना? तो फिर खेल किसका है? दिमाग का है। इसलिए अपने दिमाग को और बढ़िया बना सकते हैं हम अपने दिमाग। तो देखो, पैसे तो आप दिमाग से कमा ही रहे हैं ना, लेकिन पैसे के साथ साथ और भी कुछ चाहिए होता है। पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है मेरी माँ। पैसे होने के बाद भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है। पैसे होने के बाद भी लोगों की होठों पर मुस्कान नहीं है। पैसे होने के बाद भी आंखों में नींद नहीं है। बोलो हाँ। क्यों इतनी उथल पुथल क्यों है? क्योंकि आपने अपने को धर्म से नहीं जोड़ा। इसलिए जब टाइम मिल जाए तो पैसे ऐसे ठीक है, थोड़ा गीता पढ़ लो, थोड़ा रामायण पढ़ लो, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ लो, थोड़ा धर्म से जुड़िए। धर्म आपको क्या करता है? हमारे साधु संत पेड़ के नीचे बैठ के हजारों साल तपस्या करते थे। पेड़ की छांव में बैठे हैं और चल रहा है, आनंद है। ये कैसे हुआ? यही है धर्म। आध्यात्म क्या करता है मेरी माँ? आपको बाहर की दुनिया से निकाल के, अभी क्या आप लोग बाहर की चकाचौंध देते, अरे ये अमेरिका कितना डेवलप है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये व्यक्ति कितना बड़ा है, ये व्यक्ति कितना कमा रहा है। आप बाहर को देख के प्रभावित होते हैं। लोगों का घर आपको प्रभावित करता है। अरे इनका इतना बड़ा घर है, हमारा तो छोटा है। आपको लोगों की सैलरी प्रभावित करती है। अरे इनकी इतनी सैलरी है, हमारी तो इतनी है। आपको लोगों की चमक, रूप, रंग प्रभावित करता है। गलियां, सड़कें प्रभावित करती हैं। मॉल, रहन सहन प्रभावित करता है। बोलो हाँ या ना? मतलब आप ना बाहर की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि आप अपने को इतना बेहतर बना सकते हैं कि बाहर की चीजें आपको प्रभावित ना करें। अच्छा एक बात बताओ, रावण को सीता मां की सुंदरता प्रभावित कर गई। क्यों चुरा के ले गया? सीता मां, उसकी बहन सूर्पनखा ने यही तो बोला कि सीता मैया बहुत सुंदर है। तो रावण को बाहर की सुंदरता ने क्या किया? प्रभावित कर लिया। और रावण प्रभावित हुआ और अपना नाश कर लिया। जबकि राम के सामने भी रावण की बहन बन ठन के आई थी, सूर्पनखा, बड़ी सुंदर। क्या सूर्पनखा की सुंदरता राम को प्रभावित कर पाई? सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पीले भैया,
शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। मैया आवाज आ रही है ना पीछे? मेरी माँ आ रही है? मैया चला लो मोबाइल। पीली मैया। सुनो, रावण को सुंदरता ने प्रभावित कर लिया, बोलो हाँ। जबकि राम के सामने सूपनखा सुंदर बन के आई, क्या सूपनखा की सुंदरता ने राम को प्रभावित किया? एक उसी सुंदरता से प्रभावित होता है और दूसरे उसी सुंदरता से प्रभावित, यही तो अंतर है। आप लोग, यही तो कहता हूं कि जो बाहर की सुंदरता से प्रभावित हो जाए वो रावण है, और जो बाहर की सुंदरता से तनिक भी प्रभावित ना हो वो राम है। यही तो अंतर है राम और रावण। राम को बाहर का संसार प्रभावित नहीं करता, क्योंकि राम भीतर से प्रसन्न है। राम को बाहर से प्रसन्नता चाहिए ही नहीं, क्योंकि राम कहां से प्रसन्न है? अब सोचिए, राम को राजा बनना था अयोध्या का, लेकिन राजा बनते 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 कैकेयी ने वनवास मांग लिया, और जिस घड़ी राम को राजा बनना था उसी घड़ी राम को वनवास जाना पड़ा। तो जब राजा बनना था तब राम जी बहुत प्रसन्न नहीं थे, और जब राजा की जगह वनवास जाना पड़ा तो राम जी बहुत रोए नहीं, परेशान नहीं हुए? बोलो हाँ। राम जी भी तो विरोध कर सकते थे ना, कैकेयी मैं क्यों जाऊं वनवास? मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने का बोला है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मुझे नहीं जाना वनवास। यदि राम मना कर देते तो कौन भेज देता? बोलो, कोई भेज सकता था मेरी मां? इसका मतलब ये हुआ कि राम चाहे राजा बने चाहे वनवास जाए, उन्हें कोई फर्क। आप भी राम की तरह आचरण ले आइएगा कि आपके जीवन में चाहे अमीरी आए चाहे गरीबी आए, चाहे हानि आए चाहे लाभ आए, पर आप हानि लाभ अमीरी गरीबी से कभी विचलित नहीं होंगे। हर समय अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, हर हाल में प्रसन्न। यही तो आध्यात्म है, यही तो कथा सिखाती है, सत्संग सिखाता है। हम भारतीय लोग यही तो हैं कि हम हर परिस्थिति में रहते हैं लेकिन प्रसन्न रहते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें ये होना ही चाहिए, हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम पेड़ की छांव में भी जिंदगी गुजार सकते हैं। परवरिश किसे कहते हैं? हर माहौल में रहने का नाम ही तो परवरिश है। हम केवल अमीरी में रहेंगे ना, हम गरीबी में भी रहेंगे। समय बताकर नहीं आता कि कौन सा समय आ रहा हूं। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए कि नहीं? बोलो हाँ। समय कभी जिताता है तो समय कभी, इसलिए हर समय को धैर्यता से गुजारना चाहिए। आज आप जीत गए, नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं और कभी वही नेता लोग हार जाते हैं, तो जीतने की ज्यादा खुशी ना होनी चाहिए, क्योंकि इस जीत के बाद हार सुनिश्चित है। कब तक जीतोगे ये तो बताओ। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। कब तक सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए सदा के लिए कुछ नहीं होता। संपत्ति, सुंदरता और सत्ता, बोलो संपत्ति, सुंदरता, सत्ता, ये तीनों किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये तीनों किसी के बाप की बपौती जानते हो ना? नहीं, मतलब पिता की संपत्ति आपकी, रियासत, बभौती मीन्स रियासत, कि भाई ये बाप की संपत्ति तो आपको मिलनी ही है, बाप की संपत्ति तो आपको मिलनी ही है।
लेकिन संपत्ति, सत्ता और सुंदरता ये आपके पिताजी की बफौती नहीं है, क्योंकि ये सदा ना आपके पिता के पास थी, ना आपके पास रहेगी, ना आपके आने वाली, ये आएगी। और सुंदरता सदा रहेगी। इसलिए सत्ता, जो कल राष्ट्रपति थे वो अब कुछ नहीं है, बोलो हाँ। जो प्रधानमंत्री थे वो कुछ नहीं है। आपने देखा, हमने भी देखा, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके पहले दूसरे प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, और फिर वो प्रधानमंत्री थे पर प्रधानमंत्री वो बाद में नहीं रहे। आप रहेंगे पर आपका पद ना रहेगा। ये पद परिवर्तनशील है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम प्रभावित करती हैं वो चीजें। अरे अब सत्ता थी, अब नहीं है, अब रो सत्ता के लिए। इसलिए ध्यान ईश्वर में रहे। भगवान सदा हमारे थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसलिए मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। भगवान सदा आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? कौन कौन से? जुआ, पहला कमरा। जहां जुआ है वहां कौन रहता है? कलयुग। इसलिए जुआ खेलने वाले कलह करते हैं। कलह मतलब कलयुग। अच्छा बताइए, लोग अधिकांश आजकल जुआ खेलने लग गए कि नहीं मोबाइल पे, और खेलने के नाम पर लाखों हार गए, और हार के चुपचाप बैठ गए, किसी को नहीं बताया, क्योंकि बताएंगे तो लोग हंसेंगे और खेल लो। और आज के लड़कों को पता ना क्या चढ़ा है जुनून, कि यार हम रातों रात लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, 1 करोड़ जीत लेंगे। 1 करोड़ जीतने के चक्कर में 5 लाख हार के बैठे। अब ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही है। बोलो हाँ। यदि जुआ खेलने से ऐसी रातों रात तुम लखपति, करोड़पति, अमीर हो जाते, तो फिर सेना काहे वहां गोलियां खा रही है? वो भी ना डाउनलोड कर ले मोबाइल पे जुआ का ऐप और बढ़िया खेले। क्या जरूरत है बंदूक छाती पे गोली खाने की? दिन भर पुलिस घूमती रहती है बेचारी, धूप और पानी में भीगती रहती है। वो भी ना जुआ खेल ले। यदि जुआ से सब लोग धन्ना सेठ हो जाएं, सब लोग अमीर हो जाएं, तो फिर क्या जरूरत है काम करने की? कोई काम ना करे, फिर आप लोग क्यों काम करते हैं? बढ़िया जुआ डाउनलोड करो, करोड़पति बनो सीधा। आजकल बॉलीवुड यही तो सिखाता है कि आपको डाउनलोड करा देता है जुआ और आपका पैसा बर्बाद कर देता है। बॉलीवुड आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट कौन करता है ये जुए को? बॉलीवुड। ये बॉलीवुड लोग अपने चेहरे को चमकाते हैं पहले, मूवियां बना के उल्टी सीधी, फिर उस जुए का प्रचार करके समाज को गलत चीजें परोसते हैं। सोचिए, जो गलत कर रहे हैं, खुलेआम जुआ डाउनलोड कराते हैं आपके मोबाइल पर, आपके बच्चों को जुआ की आदत लगवाते हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। लेकिन ये दास अनिरुद्ध यदि इन चीजों का विरोध करता है तो लोग मेरा विरोध करने लग जाते हैं। बोलो हाँ। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। कलयुग का पहला स्थान है जुआ, द्यूतम। दूसरा स्थान है पानम। दूसरा ठिकाना क्या है मेरी मां? पानम बोले तो शराब। जहां शराब, कलयुग कहां रहता है? जुआ में रहता है और शराब में रहता है। जहां शराब वहां कलयुग। द्यूतम पानम। इसलिए शराब पीना, आप लोग शराब पीते हैं कि नहीं? नहीं। शराब पीना सही है कि गलत है? कुछ लोग कहते हैं जी शराब तो सब लोग पीते हैं। यदि शराब पीना सही है, यदि कोई शराब पीने को सही ठहराता है, तो आप उससे बस एक छोटा सा सवाल कर लीजिएगा। यदि शराब पीना सही है तो प्लेन उड़ाने वाले पायलट को क्यों नहीं शराब पिलाई जाती? पायलट को यदि शराब 2 दिन पहले भी पिया होगा तो उसे प्लेन उड़ाने की इजाजत? यदि शराब सही है तो फिर प्लेन उड़ाने वाले को क्यों नहीं शराब पिलाई जाती? फिर आजकल शराब पी के आप ड्राइव नहीं कर सकते। भारत में ऐसा है, यहां है कि नहीं है? शराब पी के आप ड्राइव, यदि शराब सही है तो फिर ड्राइव क्यों नहीं करते आप शराब पी के?
यदि लीगली सही होती तो सरकार क्यों मना करती? खूब पियो। इसका मतलब शराब गलत है। और कुछ लोग क्या करते हैं, शराब को सही ठहराते, नहीं महाराज जी शराब तो पानी है, शराब तो पीते हैं लोग, सारे लोग पी रहे हैं और आप शराब का विरोध कर रहे हैं। भाई शास्त्र कह रहे हैं कि गलत है, शास्त्र कह रहे हैं तब ना गवर्नमेंट नियम बनाई है कि नहीं जी आपको नहीं चलाना गाड़ी। क्यों मेरी माँ? इसका मतलब शास्त्र जो कह रहे थे वो आपके हित में कह रहे थे कि शराब पी के गाड़ी चलाओगे, नशे में रहोगे, कहीं भी गाड़ी ठोक दोगे, मर जाओगे, परिवार की जान जा सकती है। सैकड़ों लोग फ्लाइट में सवार होते हैं, वहाँ पे यदि चलाने वाला यदि शराब पी के चलाया और जला, एक गलती ऊपर तो एक गलती बर्दाश्त नहीं ना साहब, एक गलती यदि प्लेन का चलाने वाला जो है पायलट एक गलती करता है तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म, एक झटके में, 1 मिनट भी नहीं लगता। बोलो हाँ। फिर इसका मतलब है कि हमारे शास्त्रों ने आपके हित के लिए शराब को रोका, हाँ या ना? मैया बच्चे न रुलाओ मेरी माँ। हाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। चलो सत्संग में चलें, हाँ जी चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का। द्रौपदी पुकारे रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ द्रौपदी, आप गाओ सब लोग। आओ मेरे द्रौपदी पुकारे रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे चीर बढ़ा जाओ मेरा, हाजी चीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है, चीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को सांवरे से मिलने का। अरे भैया पीस मारो। शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। ओ शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। भैया कल से आपके पास झांझ हो, मजीरा हो तो कल से लेके आना, सब गाएंगे भी, सब बजाओगे तो अच्छा रहेगा। शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। ओ ताली पुकार रही, आओ मेरे रघुराई।
खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें सांवरे से मिलने का। और वृंदावन में मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में पाया है। ओ मथुरा वृंदावन में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से सत्संग ही बहाना। चलो सत्संग में चले, आजी चलो सत्संग में चले। हमें हरि गुण गाना, सांवरे से मिलने का। आजी सांवरे से मिलने का, आजी सांवरे से मिलने का। सत्संग ही बहाना है। तो भगवान से मिलने का क्या बहाना है? तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का जुआ स्थान दिया, शराब स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रिया, तीसरा स्थान दिया चरित्रहीनता। जहां चरित्रहीन स्त्री या पुरुष है वहां कौन रहेगा? कलयुग। स्त्रिया, सूना, मांस। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस में भी कलयुग का ही वास है, क्योंकि मांस खा के बुद्धि भ्रष्ट होनी ही होनी। फिर पांचवा स्थान भी है कलयुग का। एक कलयुग बोला महाराज ये चारों तो आपके यहाँ है ही नहीं, ना कोई जुआ खेल रहा, ना कोई शराब पी रहा, ना कोई मांस खा रहा, ना कोई पराई औरत को देख रहा, तो कहाँ रहे हम? तो बोले अच्छा जाओ बेईमानी के कमाए हुए धन में रहो। तो पांचवा स्थान गोल्ड में। गोल्ड मतलब पैसा, डॉलर, कुछ भी आप मान लो। जो बेईमानी से कमाया गया डॉलर है, पैसा है, या पाउंड है, या चांदी है, सोना है, सब में कौन रहेगा? कलयुग। कहाँ रहेगा कलयुग? बेईमानी में। जो ईमानदारी से कमाया गया उस धन में कृष्ण का वास है। सोने में, गोल्ड में कृष्ण का वास भी होता है, और सोने में कलयुग का वास भी होता है। दोनों का कैसे होगा? जो मेहनत की कमाई आप करते हो ईमानदारी, उसमें कृष्ण का वास होता है। सोने में किसका वास है? जोर से, कृष्ण का। इसलिए लोग सोने के दांत लगवाते थे अपने। पहले के लोग अपने दांतों में क्या लगवाते थे? लोग सोना लगवाते थे, क्योंकि सोने में कृष्ण का वास है, मतलब प्रभु यहां बैठे हुए मुख के भीतर, इसलिए लोग सोना लगवाते थे। आप लोग चाहें तो अपने दांत 3-4 कर सकते हैं सोने के। कर्ण ने अपने दांत में सोना लगा रखा था। कर्ण ने अपने दांत में क्या लगाया? भैया सोने का भाव पूछने लग गए क्या? क्या पूछ लो, लगवाएंगे। सुनो, मोबाइल पर सर्च, सोने का भाव क्या चल रहा है। सुनिए, दानवीर कर्ण ने दांत में क्या लगाया?
कर्ण का रथ सोने का था, जिस रथ पे वो युद्ध करता चलता वो रथ किसका था? सोने का। कर्ण रोज सोना दान करते थे। जब कर्ण को बाण लग गया, अर्जुन ने बाण मारा, रथ का पहिया नीचे धंस गया जमीन पे, तो रथ का पहिया उठाने के लिए कर्ण गए, अर्जुन ने बाण चलाया, कर्ण के लगा बाण, कर्ण मौत के मुंह पे। तभी भगवान कर्ण की परीक्षा लेने, देखो ईश्वर की परीक्षा कितनी टफ है, कठिन है। आप लोग घबरा जाते हैं जरा में कि हाँ देखो हमारे पास इतना, आप लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में संकट बहुत है। संकट आ रहा है मतलब ईश्वर आपको अपनी कसौटी में कस के देख रहे हैं कि आप कच्चे हैं या। अच्छा, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने के बाद उसे आग में डालता है कि नहीं? तब ना वो पानी संभाल पाएगा। कच्चा घड़ा में पानी भरो कैसे संभलेगा? आग में तपता है तब वो ठहराव के योग्य होता कि पानी को भीतर रख सकता है। उसी तरह भगवान अपने भक्त को ठोक बजा के देखते हैं कच्चा तो नहीं है। कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी संकट आए, कितनी भी विषम परिस्थिति आए, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान के भरोसे बनाए रखिएगा और हर हाल में पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। देखिए यदि आपने इतना करना सीख लिया तो जीतेंगे आप, जीत आपकी होगी। कर्ण के जीवन में इतनी परेशानियां, मौत मतलब छाती में बाण घुसा है, और तभी भगवान आ गए पंडित जी बन के, रूप बदल के कृष्ण आ गए रूप। कहा भैया कर्ण मेरी बेटी का ब्याह है, मेरी बेटी का विवाह है, ऐसा करो मेरी बेटी के विवाह में थोड़ा आप सहयोग, आप बहुत दानी हो ना। कर्ण बहुत दानी थे, इसलिए दानवीर कहा जाता है। कर्ण को क्या बोला जाता है? दान। एक ही वीर है इस धरती पे, दानवीर कर्ण। कर्ण बहुत दानी थे, कोई उनके द्वार से भी खाली, यहां तक कि कवच कुंडल में कर्ण यदि कवच कुंडल रखते तो कभी उनके प्राण वो मरते ही नहीं। कवच कुंडल मांगने आए इंद्र, तो कर्ण बोले अच्छा आप इंद्र हो, रूप बदल के आए हो, लेकिन आप आए मेरे द्वार पे ना, और मेरे प्राण मांगने आए हैं। कवच कुंडल मतलब क्या थे? कर्ण के प्राण। आपको पता है कर्ण जब पैदा हुए तो उनके कानों में कुंडल और यहां छाती में क्या था? जन्म से था, क्योंकि कर्ण की पूर्व जन्म की हिस्ट्री जब आप सुनेंगे तब पता चलेगा कि कर्ण पिछले जन्म में कौन थे, और एक ही कवच कुंडल बचा था, और वो इस जन्म में नर नारायण के हाथों नष्ट होना था। तो नर थे अर्जुन और नारायण थे कृष्ण। तो आपको हम कर्ण की ये बात बताना चाह रहे हैं कि कर्ण जो हैं बहुत बड़े दानी। कोई उनको पता लग गया कि ये इंद्र है और ये मेरी मृत्यु मांगने आया, कवच कुंडल दूंगा मतलब मैं मर जाऊंगा, पर द्वार पर आया है तो खाली नहीं जाएगा। भले तू मेरी मौत मांगने आए तो मैं मौत दूंगा। अपनी मृत्यु का दान किया है कर्ण ने, कवच कुंडल दे दिया, ये जानते हुए कि अब मैं मर जाऊंगा। ये रहता तो मैं कभी कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ जो कवच कुंडल रहते कर्ण को मार सके। तो अर्जुन आ गए, इंद्र आ गए, दो दे दिया। ऐसे कर्ण को जब छाती पे बाण अर्जुन ने मारा और बाण छाती पे लगा, एक पंडित जी आ गए, मेरी बेटी का विवाह है, कर्ण थोड़ा सहयोग करो, मेरी बेटी के विवाह में थोड़ा योगदान दीजिए। क्या योगदान चाहिए? थोड़ा सहयोग। अब कर्ण ने कहा कि मैंने तो अपना सारा दान कर दिया है। जिस रथ पे मैं युद्ध कर रहा था, कर्ण को पता था कि मैं मर जाऊंगा, तो कर्ण ने मरने के पहले ही सारा दान कर दिया था, अपनी सारी संपत्ति, कि मेरे मरने के बाद मेरा रथ आप ले जाना और इससे समाज की सेवा करना, खूब भोजन बंटवाना, अन्नदान करना, सेवा करना, सब बोल चुका था पहले। मतलब कर्ण मरने के पहले वसीयत बना चुके थे सबकी कि ये इसको देना है, ये सेवा में। अब पंडित जी तब आए जब वो पहले सब दे चुके थे। अब कुछ कमा भी नहीं सकते ना, छाती पे बाण घुसा है, खड़े नहीं हो रहे हैं, मौत सामने खड़ी है। पंडित जी बोले कि मेरी बेटी का विवाह है, कर्ण मैंने बड़ा नाम सुना है, आप बहुत दानी हो, थोड़ा दान कर दो। तब कर्ण बोले महाराज मैं क्या दूं? लेकिन कर्ण को लगा कि हे राम, आज मेरी मौत है, सारी जिंदगी मेरे द्वार से कोई खाली नहीं लौटा, और आज मेरी जिंदगी के अंतिम दिन ये खाली जाएगा। तब कर्ण को याद आया
कि मेरे दांत सोने के हैं। कर्ण को याद आया कि मेरे दांत, एक पत्थर उठाए, सोचिए जिसके बाण घुसा हो, मौत सिर पर हो, वो अपने दांत तोड़ रहा है देने के लिए। ऐसे मरते समय भी जब उन्होंने अपना स्वर्ण दान किया, दांत दान किए, तो भगवान वो ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। वाह कर्ण, आज से तुम्हें धरती दानवीर के नाम से जानेगी। तब भगवान कृष्ण ने कर्ण का क्या नाम रखा? दानवीर कर्ण। ये धरती, जब तक ये धरती रहेगी, कर्ण को किस नाम से जाना जाएगा? कि मृत्यु के होने के बावजूद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, दान दिया कि मेरे देने से यदि इनका भला हो तो आप लेके जाओ। ऐसे दानवीर कर्ण। इसलिए कहता हूं कि नियम बनाओ दान करने का। भगवान ने कहा कि कर्ण मैं तुम्हारे इस दान से बड़ा प्रभावित हूं, प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए? तब कर्ण ने कहा कि महाराज मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार उस जगह हो जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां अंतिम संस्कार ना हुआ हो? धरती पर कोई ना कोई चींटी भी यदि मरी है तो वो वहीं मर गई, तो उसका अंतिम संस्कार वहीं हुआ। एक चींटी भी कहीं मरी तो वहीं मर गई, तो उसका क्या हो गया? वहां पे अंतिम हो गया, वो वहीं पे मिट्टी हो गई। तो इस धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ है? पूरी धरती है कोई ऐसी जगह जहां कोई चींटी ना मरी हो, जिस जगह पे कोई जीव ना मरा हो? तब भगवान ने कहा कि आज कर्ण हम तुम्हें अपने हथेली पे रखेंगे। तो भगवान ने अपने हथेली पे कर्ण को स्थान दिया। तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी होगी क्योंकि तुम दानवीर हो। तुम क्या हो? दानवीर। इसलिए कहता हूं पैसे कमाया करो, पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान अवश्य किया करो। गौरी गोपाल आश्रम, आप में से कितने लोग गौरी गोपाल आए हैं, वृंदावन आए हैं? अच्छा, आप आए हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 300 प्लस वृद्ध माताएं रहती हैं। वो वृद्ध माएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, जिनके अपनों ने भोजन नहीं दिया, उन सबको भोजन आप सबके सहयोग से मिलता है। आप सबके सहयोग से उन्हें रहने की व्यवस्था मिलती है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, लंगर भंडारा। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी, अभी हम यहाँ हैं अमेरिका में, तो भी गौरी गोपाल में भोजन चल रहा होगा। 8 बजे वहां शुरू हो जाता है, मतलब सुबह। अभी वहां के 8 ही बज रहे हैं लगभग। तो आप वहां पर सभी लोग, संत लोग आते हैं प्रसाद पाने, और 24 घंटे भोजन चलता है। रात के 2 बजे कोई आओ, दिन के 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, कभी भी आओ, सबको भरपेट भोजन। 30 हजार लोग पर डे, लगभग 30 से 40 हजार पर डे, निःशुल्क दाल चावल सब्जी रोटी सबके लिए है। ये समाज की सेवा है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप कितने लोगों ने ये सब सेवाएं अपनी आंखों से देखी वृंदावन जाकर के? जो हम कह रहे हैं भैया वो सही है गलत है? सही है। तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं, और आप भी माताओं को वहां चल रही सेवाओं को थोड़ा सा भोजन का सहयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का क्या लगा? अच्छा, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को दिया। कलयुग ने जाके राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गए, और राजा परीक्षित जी ने एक संत के गले पे मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक जी समाधि लगाए थे, तो संत का अपमान कर दिया परीक्षित जी ने। याद रहे कि कभी जाने अनजाने में संत का अनादर ना हो, संत का अपमान। भगवान कहते हैं मेरा अपमान कर दो चलेगा। अच्छा ये बताओ, रावण को राम जी ने क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि सीता मैया को चुराया? नहीं, रावण को राम जी ने इसलिए मारा क्योंकि रावण ने विभीषण जैसे भक्त को लात मार दिया। ये हम नहीं कह रहे, सुंदरकांड आप पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है, रावण जब ही विभीषण त्यागा
भयं विभव विनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण को राम जी ने क्यों मारा? क्योंकि एक बार भगवान को भी किसी ने लात मारा था, पता है आपको? एक बार भगवान को किसी ने लात मार दिया छाती पे, यहां जोर का। किसने मारा? किसने मारा? एक ऋषि हैं भृगु जी। भृगु जी ने देखा कि धरती पर विवाद चल रहा था कि ब्रह्मा जी बड़े, कि शंकर जी बड़े, कि भगवान नारायण बड़े। अब तीनों में कौन बड़ा, ये विवाद चल रहा था। तो भृगु जी बोले मैं अभी आंसर लेके आता हूं, कौन बड़ा। तो भृगु जी गए ब्रह्मा जी के पास। भृगु जी को लगा ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। भृगु जी ने परीक्षा लेनी थी ना, प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, मेरा बेटा हो के प्रणाम नहीं करता। तब भृगु जी बोले ये हैं तो मेरे पिता, लेकिन इनको गुस्सा बात बात पे आता है, ये पूजा के योग्य नहीं है। फिर शंकर जी के पास गए, तो शंकर जी दौड़े कि आओ भृगु जी मेरे भाई हो, गले लगाऊं। तो शंकर जी को भी इग्नोर कर दिया भृगु जी ने, नहीं। तो शंकर जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। तब भृगु जी को गुस्सा आ गया, क्या आप दोनों गुस्सा करते हैं, मैं भी गुस्सा करूंगा। तो भृगु जी ने गुस्सा की, और नारायण लेटे थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी दबा रही थी पांव। तो भृगु जी बोले आप करते धरते कुछ हो नहीं, पत्नी से पांव और दबाते रहते हो। तो इन्हें गुस्सा आई भृगु जी को, और भृगु जी ने भगवान श्रीमन नारायण की छाती पर एक लात मारी। और जब लात मारी तो भगवान नारायण ने चरण पकड़े भृगु जी के, और चरण पकड़ के सहलाते हुए कहा भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। जब ये बात कहा तो भृगु जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपराध क्षमा कर दीजिए, प्रथम पूज्य आप हैं, आप जैसी करुणा धरती में कहीं नहीं है। करुणामय तो शंकर जी भी हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा के अवतार हैं, पर शंकर जी ने ये लीला रची। और भगवान नारायण के छाती पे लात मारी। भृगु जी ने कहा प्रभु आप ही सबसे बड़े, आपके जैसी दयालुता कहीं नहीं, आपकी जैसी कृपालुता। यहां तक कि शंकर जी पर जब संकट आया, एक बार भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। किसको वरदान दिया? ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो, तो भस्मासुर ने सिर पे हाथ रखना चाहा, बोले शंकर जी ने वरदान दिया, पहले शंकर जी पर ट्राई करते हैं। ये वही कहावत है कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। समाज में कुछ लोग भस्मासुर जैसे होते हैं कि जिनसे पद प्रतिष्ठा पाते हैं उन्हीं का बिगाड़ने चलते हैं, उन्हीं का नुकसान करने चलते हैं। बोलो हाँ। भृगु जी भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने भस्मासुर दौड़ा, भगवान शंकर ने भस्मासुर को, भागे भगवान शिव। तब भगवान की मदद किसने की? भगवान शिव की। भगवान श्रीमन नारायण ने मोहिनी अवतार ले लिया और नाचने लग गए, स्टेप बाय स्टेप। पहले यहां हाथ रखा, फिर मोहिनी भगवान बोले सुन तू बहुत सुंदर है, मेरे संग नाचेगा तो मुझे पाएगा। अरे तो नाचूंगा। तब भस्मासुर यहां, भगवान ने यहां बोले यहां हाथ रख, मैं तेरे को नृत्य सिखाती हूं। दूसरा हाथ यहां रख, ऐसे नाच। और दूसरा हाथ अपने सिर पे रखा तो भस्म हो गया। तो भगवान नारायण ने भगवान शिव की मदद की। तो कुल मिलाके भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार दो चलेगा, पर रावण ने किसे लात मार दिया? भगवान के। इसलिए आप लोगों से एक बात कहें, आजकल ना कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे ठाणे क्या करें, संतों की बुराई करने लग जाते हैं, किसी भक्त की निंदा करने लग जाते हैं। कभी भी अपने आप को संतों की बुराई से, भक्तों की बुराई से बचाइएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ सह लेते हैं, पर अपने भक्त का कभी अपमान। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक उसने सीता मां को चुरा के रखा, विभीषण को घर पे रखा, और विभीषण को लात मारा तो रावण की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल। रावण ने विभीषण को लात मारा, खत्म मामला। अच्छा एक बात बताओ,
भगवान राम चाहते तो सीता मैया जिस दिन चोरी हुई थी उसी दिन वापस ले आते सीता मैया को, नहीं ला सकते थे। सीता मैया के पांव में एक चोंच मार दी थी एक जयंत नाम के कौए ने। ये इंद्र का बेटा था जयंत। इंद्र का बेटा कौन है? कौन है मेरी मां? जयंत ने सीता माता के पांव में चोंच मार दी। क्या मार दी? तो सीता मां के पांव से क्या निकला? खून, ब्लड निकला, रक्त निकला। जैसे ही रक्त निकला तो राम जी ने देखा ये खून। तुरंत राम जी ने देखा अच्छा ये कौआ। राम जी ने एक तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र बन के दौड़ा। कौआ दौड़ा, जयंत इंद्र का बेटा दौड़ा दौड़ा, हे ब्रह्मा जी बचाओ गलती हो गई। वो भगवान का ब्रह्मास्त्र लगा है। भगवान ब्रह्मा जी बोले द्वार पे अंदर मत आना, बाहर चल, तूने भगवान से पंगा लिया है। तब शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ बचा। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, तुमने हमसे पंगा लिया होता तो हम छोड़ देते भगवान से, जाओ। अब नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत तो दयालु होते हैं। नारद जी ने कहा कहो जयंत क्या हुआ? बोले महाराज मैंने सीता माँ के पांव में चोंच मारी, बड़ा अपराध हो गया। वो राम जी ने, मैं तो देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कैसा है। नारद जी ने कहा देख लिया प्रभाव कैसा है। राम मनुष्य बने हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते। प्रभाव देख लिया, अब एक काम कर, उनका स्वभाव देखना है तो उनकी शरण में चला जा। जयंत दौड़ा दौड़ा सीता मैया के राम के चरणों में गिरा, मां क्षमा कर दो। तब सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, पुत्र है। अभी तक प्रभाव देखा राम का, एक बाण से कोई त्रैलोक में जयंत को बचाने वाला, ये राम का प्रभाव था। और जब शरण में आया तो स्वभाव देख लिया, पल भर में राम जी ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, हृदय से लगाया जा। अब मैं आपसे एक सवाल करूं यहां पर कि राम जी ने सीता मां के चरणों में चोंच मारने वाले के साथ ये किया कि उसे ब्रह्मा बचा ना पाए। रावण सीता मां को चुरा के ले गया, रावण के पीछे भी तो एक बाण लगा सकते थे, हाँ या ना? जब जयंत के पीछे, और ये घटना रावण सीता मां को ले गया उसके जस्ट थोड़े दिन पहले की घटना है, हाँ या ना? ये भी सीता चोरी से थोड़े दिन पहले की घटना, जरा से दिन पहले की घटना। तो जब राम जी चोंच मारने वाले को ये दंड देते हैं तो जो पूरी सीता मैया को लेके चला गया उस रावण को क्या दंड देना चाहिए था? तुरंत ना बाण छोड़ देते। अच्छा छोड़ सकते थे कि नहीं? सवाल आपसे, बोलो हाँ। तो क्यों नहीं छोड़ा मैया बताओ, क्यों नहीं छोड़ा मैया बताओ मेरी मां, क्यों नहीं छोड़ा? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, सफेद शर्ट, नहीं बताओगे? दादाजी बताएंगे क्यों नहीं छोड़ा। इसके दो कारण हैं मूल। राम जी चाहते तो रावण को एक ही बाण से ऐसे मार देते कि रावण आता और सीता मैया को जहां की तहां रख के चला जाता। राम जी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जयंत के चक्कर में जयंत के लिए तो बाण छोड़ के एक्शन लिया, पर रावण के इस हादसे के बाद राम जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां सीता मां से ही गलती हो गई थी। सीता माता से दो गलतियां हुई। कौन सी गलतियां हुई? सीता मां से दो गलतियां हुई। पहली गलती तो ये कि सीता माता ने भक्त का अपमान कर दिया, जिसे कहते हैं भक्त अपराध। संतों की भाषा में से क्या कहते हैं? भक्त का अपराध कर दिया। सीता मां से गलती हो गई, इन्होंने भक्त का अपराध कर दिया, मतलब एक भक्त का अपमान कर दिया। किसका अपमान? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया सीता मां ने। कैसे किया? तो आपको सुनाते हैं पूरी कथा, ध्यान से सुनिएगा। पूरी बात इस तरह से है कि एक बार की बात है, जब जयंत मारीच आया सोने का मृग बन के, वो छल करने आया था। वो मारीच मामा था। क्या बन के आया? सोने का
राम जी ने मारा मारीच को, और जब राम जी ने मारीच को मारा तो मारीच ने छल पूर्वक क्या चिल्लाया, क्या बोला, हा लक्ष्मण। क्या बोला, हा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जब बोला तो सीता मैया को लगा कि राम को बाण लग गया, ये राम संकट में आ गए, वो लक्ष्मण को मदद के लिए बुला रहे हैं। तो सीता मैया ने उस समय, सीता मैया कुटिया पर थी, आवाज सुनाई पड़ी तो लक्ष्मण से कहा, हा लक्ष्मण तुम्हारे भैया पर मतलब राम पर संकट है, जल्दी से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मां राम भगवान हैं, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मैया नहीं कहा, नहीं नहीं अभी तुमने नहीं सुना, हा लक्ष्मण, लक्ष्मण बुलाया है, जल्दी संकट, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, नहीं मां वो भगवान है, उन्हें थोड़ी कोई संकट आ सकता है। खूब समझाई सीता मैया के संकट है, लक्ष्मण जी ने खूब समझाया, कोई संकट नहीं। तब सीता मैया को गुस्सा आ गया। सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण तुम तो चाहते ही हो कि राम मर जाए। और सीता मां ने लक्ष्मण जी पर लांछन लगा दिया कि तुम तो, तुम्हारी नियत ही खोट है, तुम्हारी नियत में क्या है, खोट। इतने गलत शब्द कहे ना सीता मां ने, वाल्मीकि रामायण में लिखा है सब कुछ। लक्ष्मण जी इस बात से बहुत दुखी हो गए कि मां मुझे इस तरह का आरोप लगा रही है, मैं तो बेटा हूं आपका, मैंने तो सदा आपको मां के रूप में देखा है और आप ऐसी बातें। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा सीता मैया के लिए कि लक्ष्मण रेखा खींची, मां ये राक्षसों से भरा है, आप यहां से बाहर ना निकलना, मैं राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं आपकी जिद के कारण। राम ने कहा है कि सीता को मत छोड़ना पल भर के लिए, क्योंकि नगरी दुष्टों की है, पर आपके कारण मैं जा रहा हूं, राम की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी गए तो रावण आया और सीता मां को लेके चला। सीता मां से क्या हो गया, लक्ष्मण जी का अपराध, अपमान हो गया। लक्ष्मण जी कौन है, अरे लक्ष्मण जी समर्पित भक्त हैं। लक्ष्मण जी ने, बताओ वनवास राम का हुआ था, लक्ष्मण जी का थोड़ी हुआ था, लेकिन अपने भाई के लिए अपना सुख चैन त्यागा। राम जी सोते रहते थे, लक्ष्मण जी खड़े पहरा देते थे। राम के लिए जंगल से फल लाते थे, राम खाते थे और लक्ष्मण जी को खाने देते थे। लक्ष्मण जी नहीं खाते थे, फलों से कह देते थे अयोध्या में जाओ वहीं रहना, जब 14 साल बाद आऊंगा तब खाऊंगा। 14 साल लक्ष्मण जी ने नींद और नारी दोनों का त्याग किया। किसके लिए, क्या स्वार्थ था लक्ष्मण जी का, केवल सेवा प्रभु की। और सेवा करने वालों को भी जब इस तरह से अपमान मिलेगा तो राम जी हो गए गुस्सा। राम जी ने कहा, सीता आपने मेरे भक्त का अपमान किया, चाहे मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। राम जी बोले कि मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि मेरी पत्नी के द्वारा भी मेरे भक्त का अपमान होता है तो मैं अपनी पत्नी को भी दंडित करूंगा। और वो दंड था, दंड क्या था कि रावण आया और सीता मैया को लेकर के, इसलिए राम जी ने जयंत के लिए तो बाण छोड़ा पर रावण के लिए बाण क्यों, क्योंकि राम जी बोले कि आपने अपराध किया और आपने अपराध किया तो आपको दंड मिलना ही चाहिए। तो सीता मां का वो दंड था, लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी भक्त का अपमान ना करना। भक्त तो लक्ष्मण जी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रभु जवाब देते हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो आप नहीं कर सकते ना मेरी माँ, वो भगवान करते हैं। इसलिए भरोसा कीजिए, भगवान के भरोसे रहिए, भगवान के आश्रित रहिए। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। केवल आपको गाना है, बजाना नहीं। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा,
बुरा बुरा। भला की जय भला होगा, भला बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या हो, सिर को। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के, न हाथी है न घोड़ा है, 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 वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के। तो सीता मैया ने क्या किया, भला की जय भला होगा, बुरा की। सीता मैया ने क्या किया, लक्ष्मण जी के साथ बुरा व्यवहार किया। तो सीता मैया के साथ रावण कैसा व्यवहार करता है, बुरा। रावण भी उठा के जबरदस्ती ले गया और लंका ले गया, अशोक वाटिका में बिठा दिया। सीता माँ की पहली गलती कि उन्होंने एक भक्त का अपमान किया। सीता माँ की दूसरी भी गलती थी। क्या गलती थी, गलती ये हो गई माँ से कि माता ने राम जी से कहा हमें सोने का मृग चाहिए। क्या चाहिए, जबकि सीता मैया को क्या कहना था, राम जी हमें आप मिले, अब हमें और जैसे राम मिल गए उसे और कुछ चाहिए, बस सीता मैया को सोने का मृग चाहिए। तो राम जी बोले अच्छा ठीक है, सोने के मृग में कितना सोना होगा, हम तुम्हें सोने की लंका ही भिजवा देते हैं। खूब रहना बढ़िया सोने में, देखती रहना जब तक आंखें बिल्कुल तृप्त ना हो जा तब तक देखना। तो सोने के मृग में मन लगा तो राम जी ने सोने की लंका की व्यवस्था करा दी। इसलिए कहता हूं भक्त को कभी किसी भी हाल में प्रभु से मन को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि प्रभु से मन हटके जहां लगेगा आपको राम जी वहीं भेज देंगे। अंते यामति सागति, जिसका मन जहां है प्रभु उसके लिए वो व्यवस्था। इसलिए आपका मन यदि स्त्री में लगा तो भगवान आपको स्त्रियों में उलझा देंगे। आपका मन पुरुष में लगा तो आपको सुंदर सुंदर पुरुष देख के उलझा देंगे। आपका मन पैसे में लगा, डॉलर में लगा तो भगवान आपको पैसा दे के अच्छा खासा और यहीं उलझाए रखेंगे। लेकिन जो किसी में मन ना लगा के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जिसका मन प्रभु में लग गया फिर वो कहीं उलझता नहीं है, वो प्रभु के पास रहकर अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए आप लोग उलझिए मत, रहो सबके बीच में, पाओ सब कुछ पर उलझना नहीं है ना मेरी माँ। कहाँ उलझोगी, भगवान के चरण। इसलिए कन्हैया के पांव टेढ़े हैं, उलझ जाओ भगवान के चरणों में। ऐसे उलझो कि उनके चरणों से कभी ना सुलझो, ऐसे उलझो। कहाँ उलझना है मेरी माँ, भगवान के। आप लोग कहाँ उलझ जाते हैं, जगत में, संसार में, है ना मेरी माँ। कहाँ मैया सो गई मेरी माँ, वो मैया सो रही है पीछे, मैया हरी मैया। सोना नहीं मेरी माँ भी कहाँ रात हुई यहाँ पे। यहाँ तो 9 बजे तक 8:30 बजे तक रात ही नहीं होती। 8 बजे तक है, 10 बजे तक। सोचिए अमेरिका में 10 बजे रात तक यहाँ पर रात ही नहीं होती। फिर आप लोग अपने टाइम से सो जाते होंगे, नींद ही नहीं आती होगी ना दिन में। और अमेरिका में एक जगह मैंने सुना वहां रात होती ही नहीं है, 24 घंटे दिन रहता। अलास्का, वहां रात होती तो कैसे सोते होंगे लोग वहां। अपने से पर्दे वर्दे बंद करके सो गए अपने से रात को डिजाइन कर लिया क्यों सही है।